My name is Sayyida Zareen Fatima. I am lecturer computer science. This is lecture number 2, chapter number 1, second year computer science by IT series. इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डाटा, उसकी टाइप्स और उसके एग्जांपल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था. सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और लास्ट पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन की इंतहाई बेसिक डेफिनेशन के साथ कि प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जब हम डाटा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो तब भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि डाटा क्या है. बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ऐसी चीज़ जिस पे कोई काम नहीं हुआ, और जब उस चीज़ पे काम होगा, प्रोसेसिंग होगी, तो फिर जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट होगी, उसको हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन है या प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है. अब डाटा और इंफॉर्मेशन में बेसिक फ़र्क ये भी है कि डाटा जो है उसकी बेस पे हम कोई बड़े डिसीजन नहीं लेते, हम उसको प्रोसेस करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में एक इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आती है, उसको फिर हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. सो इन्फॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. डेटे पे जब काम हो गया तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस्ड हो गया और ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया. तो ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड डाटा जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन. मीनिंगफुल यानी इसका आप कह सकते हैं ज़्यादा यूज़फुल है दैन डाटा, और उसको फिर हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. Data is used as input for the processing and information is the output of the processing. अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा फिगर उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये डाटा है, दिस इज़ बेसिकली इनपुट. इस पे आगे जाके काम होगा, वो जो काम होगा, चीज़ें प्रोसेस होंगी, वो सारा काम कहलाएगा प्रोसेसिंग. और उसके बाद डाटा जो है जब अपनी आउटपुट में आएगा, अपनी आउटपुट फॉर्म में आएगा, तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन. सो डाटा इनपुट है और इन्फॉर्मेशन जो है ये आउटपुट है. अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मैंने अभी डाटे वाली वीडियो में बताया था कि बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक दिन में डिफरेंट प्रोग्राम्स के बच्चे आ रहे होते हैं. कोई एफएससी मेडिकल, एफएससी नॉन मेडिकल, आईसीएस, एफए, या जिस भी प्रोग्राम का बच्चा आ रहा है, सबके एडमिशन फॉर्म एक जगह पे होते हैं. और एट द एंड जब लिस्टें बनाई जाती हैं कि भाई इतने बच्चे हमारे पास जो हैं वो एफएससी के हैं, अब उसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, ये मेडिकल के हैं, ये नॉन मेडिकल के हैं, ये बच्चे हैं जो सिंपल एफए में आए हैं. सो वो जो चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म में होती हैं वो इंफॉर्मेशन कहलाती हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज़ द डाटा. अब बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स होंगे उसको हम कह सकते हैं डाटा है. एंड टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, the marks of different subjects are used as data and total marks is the information. अब हम अगर कहें कि हर सब्जेक्ट में बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, भाई आप ज़रा बता दें कि इसके टोटल मार्क्स कितने बने हैं, या फिर इसकी कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी एवरेज क्या है. तो हम क्या करेंगे, वही जो हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको जमा करेंगे, तो हम बता देंगे इसका सब टोटल ये है, टोटल इसने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं. और अगर एवरेज की बात करें तो हम उनको सम करेंगे जितने भी टोटल नंबर होंगे और उसको नंबर ऑफ़ बुक्स पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज. यानी एक सिंपल हमारे पास चीज़ थी, डाटा था, उसको हमने प्रोसेस्ड किया और फिर जो उसकी एवरेज निकल के आई है वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. सो आगे एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी 3 बताई गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ द रॉ फैक्ट्स अबाउट स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड ऑन एडमिशन फॉर्म. एडमिशन फॉर्म पे बच्चे के मुतालिक जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, बच्चे से फॉर्म फिल करवाया जाता है, वो डाटा कहलाता है. यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लिव इन फैसलाबाद, या किसी भी शहर में रहने वाले बच्चों की एक ख़ास से आप लिस्ट बनाएंगे, सो वी विल अप्लाई सम प्रोसेसिंग ऑन दिस डाटा. तो हम उस डाटे पे कोई ना कोई प्रोसेसिंग करेंगे कि भाई फ़लाँ शहर के बच्चे जो हैं वो अलग कर दें आप फॉर्म, फ़लाँ शहर के जो बच्चे हैं वो अलग कर दें, गांव वाले बच्चे जो हैं उनको अलग कर दें. सो हम बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहे हैं बेसिक डेटा पे. सो दिस प्रोसेसिंग विल गिव अस द डिज़ायर्ड लिस्ट, और इस प्रोसेसिंग की वजह से हमें वो लिस्ट मिलेगी जो हम चाह रहे हैं बनाना. दिस लिस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस डाटा एंड विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन. सो वो जो मेन लिस्ट अब बनी है उसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस डाटा है, एंड प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड
इंफॉर्मेशन। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, द डाटा स्टोर्ड इन सेंसस, मरदमशुमारी का जो डाटा होता है इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सो वो जो डाटा मरदमशुमारी का होता है उसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है उसके लिए अगर गवर्नमेंट ने देखना है कि भाई लिटरेसी रेट कितना है हमारे मुल्क में, किसी भी मुल्क की हुकूमत ने देखना है कि लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो वो इस चीज़ को सेंसस के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग स्टोर्ड डाटा। तो वो जो डाटा मरदमशुमारी से इकट्ठा किया है उसको फिर प्रोसेस किया जाएगा एंड गवर्नमेंट कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। और फिर इसी चीज़ को जो है गवर्नमेंट मज़ीद बेहतर डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करेगी कि हमने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है। सो थर्ड वन एंड लास्ट एग्जांपल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ द ओपिनियन ऑफ पीपल एज डेटा एंड प्रोसेस इट टू जनरेट इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। सो अगर अच्छा रिव्यू है तो जाहिर सी बात है जो उनका मैन्युफैक्चरर है या कंपनी है वो उसको वैसे ही रहने देगी। लेकिन अगर बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं या लोग कह रहे हैं इसमें ये मसला है वो मसला है, तो फिर उससे मज़ीद हेल्प हो सकती है कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सो यही चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल इट कैन नो दैट हाउ मैनी पीपल ऑफ द कंट्री आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड हाउ मैनी आर अनसेटिस्फाइड। कितने लोग सेटिस्फाइड हैं उनके प्रोडक्ट के साथ, कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये चीज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी चीज़ से फाइंड आउट कर सकती है इंफॉर्मेशन के थ्रू। सो डिफरेंस बिटवीन डेटा इन्फॉर्मेशन इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन इसको एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे बिकॉज़ ये बिल्कुल मेन सी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जाहिर सी बात है डेटाबेस डाटे पे ही बेस्ड करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सो फर्स्ट वन पॉइंट इज़ कि डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड ड्राफ्ट फैक्ट्स। यानी डाटा क्या होता है, वो चीज़ें जिन पे काम नहीं हुआ होता। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। लेकिन इन्फॉर्मेशन डाटे की ही प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। डाटे को हम एज एन इनपुट लेते हैं जबकि इन्फॉर्मेशन इज़ एन आउटपुट। डाटे का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। अभी हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे, लेकिन उस पर जब काम कर लेंगे तो वो मीनिंगफुल यूज़फुल चीज़ बन जाएगी। डाटा इज़ नॉर्मली यूज इन इट्स वॉल्यूम। डाटा बेसिकली अपने वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होता है और जब उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है तो इन्फॉर्मेशन जो है इज़ नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम। So data is an asset for an organization and is not available to people for sale। किसी भी कंपनी का डाटा जो होता है वो उस कंपनी का असासा होता है। एसेट कहते हैं असासे को। सो कोई भी कंपनी जो है लोगों को नहीं देती उस चीज़ को कि भाई वो सेल कर लें, लेकिन हाँ डाटे से अगर कोई आपने स्टडी की है, कोई आपने एनालिसिस किया है, तो वो फिर आप लोगों को दे सकते हैं सेल करने के लिए या वैसे उसे फ़ायदा लेने के लिए। सो डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रीप्रोड्यूस। सपोज गवर्नमेंट लूजेज डाटा ऑफ सेंसस, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीप्रोड्यूस इट। डाटा जो है इन्फॉर्मेशन तो हम बार बार बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा है, मैं देख सकती हूँ कितने बच्चे गांव के हैं, कितने शहर के हैं, एक दफ़ा यूज़ कर लिया। दूसरी दफ़ा मैं देख सकती हूँ कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, दूसरी दफ़ा यूज़ कर लिया। तीसरी दफ़ा मैं देख सकती हूँ कितने फ़लाँ शहर के हैं और कितने फ़लाँ शहर के। सो मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार आप बना सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डाटा जो है इसको बार बार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी गवर्नमेंट जो है उसे मरदमशुमारी की पूरे मुल्क का डाटा एक दफ़ा इकट्ठा कर लिया, अब फ़र्ज़ किया कि वो डाटा किसी वजह से डैमेज हो गया, करप्ट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है कि दोबारा से पूरे मुल्क में मरदमशुमारी की जाए। ऐसे नहीं होता। सो डाटा इज़ यूज़ रेयरली। डाटा को बहुत कम यूज़ किया जाता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन को बार बार यूज़ किया जा सकता है। जो आपने ऑर्गेनाइज डाटा बनाया होता है उसको हम बार बार यूज़ करते हैं। सो डाटा इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। एंटिटी कहते हैं कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये इंडिपेंडेंट चीज़ है और इसी डाटे पे डिपेंड कर रही है इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। डाटा इज़ नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। डाटा क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड
डाटा फॉर्म जो है नहीं होती, किसी भी चीज़ की प्रोसेस फॉर्म नहीं होती, सो इस पे हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते, हम इसको प्रोसेस करते हैं। जो फाइनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उससे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर फिर भी कोई पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।